हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राघव जैन। मैंने ही रिसेंटली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में 127 रैंक सिक्योर किया है और आज मैं आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे ताकि मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज़ जो मैनेजमेंट था उसके बारे में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर सकूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र की थी और क्या क्या मेरी स्ट्रैटेजीज़ रही थी जिससे मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें अच्छा स्कोर कर पाया था। पहली बात तो ये कि सब जानते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है, जो ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। तो पहले जो ये मिथ है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बैकअप कर रहे हैं और उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं अच्छे से और प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको रिजल्ट्स देगा। ऐसा नहीं है कि पॉपुलर सब्जेक्ट्स के पीछे हम जाएं, जैसे कि कोई ज्योग्राफी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, या फिर कोई ऐसा टीचर जिसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो उसके पीछे हम भागें कि वो अगर हमें पढ़ाएगा हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप वो सब्जेक्ट लर्न कर भी लेते हैं आप उस स्पेशलाइज लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जो उस लेवल की कंपटीशन के लिए चाहिए और आपके आंसर्स उतने कंपेटिटिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ध्यान से चुनिए। और मैनेजमेंट वालों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा स्कोर नहीं आता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाएंगे जिसमें मैं आपकी हेल्प भी करूँगा तो आप बेसिकली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले हम शुरू करेंगे पेपर 1 और मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स के हिसाब से बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफ़र की थी और कौन कौन से सोर्सेज किए थे जिससे कि मेरे को बहुत हेल्प मिली। जैसे कि पेपर 1 में हम पहले 2 टॉपिक्स की बात करें जिसमें मेजरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मैंने रेफ़र की थी रॉबिन्स की बुक। वो काफ़ी हैवी बुक है मैं जानता हूँ, बट वो एक ऐसी बुक है जो आपको थ्रू आउट किसी भी मैनेजमेंट पार्ट में या दोनों मैनेजमेंट पेपर्स में बहुत काम आएगी। उसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो रॉबिन्स की बुक जो है अगर आप उसके नोट्स बना लेंगे, अगर वो 500 बुक की पेजेस की बुक है उसको अगर आप 50 पेजेस नोट्स में बना लेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा। और वो आपके जो नोट्स होंगे वो आप किसी भी कहीं भी मैनेजमेंट के किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। जब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें काफ़ी फेमस बुक है अश्वत्थप्पा की, बट अगेन वो बहुत ही बड़ी बुक है। मैं ये सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप प्लीज़ सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के उसको देखिए और वो उन टॉपिक को अश्वत्थप्पा बुक में से उठाइए रादर देन कि आप सारी की सारी बुक पढ़ें, क्योंकि मैनेजमेंट का जो है क्वेश्चन पेपर वो सिलेबस से बाहर नहीं आता है इतना। अगर कोई आएगा भी वो बहुत जनरल क्वेश्चन होता है जो आप बेसिक नॉलेज से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सिलेबस के टॉपिक्स और अश्वत्थप्पा की बुक को सिंक करें और उसके हिसाब से प्रिपेयर करें। फिर अगला टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग की हम सबको पता है एक बहुत ही पॉपुलर बुक है कॉटलर, फिर से अगेन वो बहुत बड़ी बुक है। उसमें से भी मैं यही कहूँगा कि आप सिलेबस में से टॉपिक्स उठाएं और जो जो टॉपिक उस बुक में है वो आप देखें। प्लस एक एडवाइस यही रहेगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सिमिलर काइंड ऑफ हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को उठा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग और कियोस्क मार्केटिंग, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट किए गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो आप अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे मार्केटिंग को भी। बात रही कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग में से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और जो पूछे भी जाते हैं वो थ्योरी बेस्ड ही होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको प्रैक्टिकल्स पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल बुक उठा सकते हैं या फिर आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे ABC कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, वॉल्यूम एनालिसिस, जॉब बैच कॉस्टिंग, बहुत सारे थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उस पर आप 1 पेजर 2 पेजर बना लीजिए और आपको नोट्स की तरह आप उसको लर्न कर लें एग्जाम से कुछ दिन पहले। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगला टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल्स पूछे जाते हैं और जब हम मैनेजमेंट के पेपर की बात करते हैं अगर आप प्रैक्टिकल अटैम्प्ट कर पाते हैं तो आपको वो बफर एक मिल जाता है 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करने का। तो मैं कहूँगा कि आप इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से पढ़ें, स्पेशली प्रैक्टिकल्स को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जर्नल में, वर्किंग कैपिटल, और या फिर हम कहेंगे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। ये सब टॉपिक्स में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी। तो अगर हम प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करते हैं जैसे कि मैंने इस बार किया था तो मेरे को काफ़ी एडवांटेजेस रहा था वो, और मैं अच्छा एक्स्ट्रा स्कोर कर पाया था इस कारण। ठीक है, तो फाइनेंशियल बुक के लिए जो मैंने बुक रेफ़र की थी वो थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय शशि के। आप वो बुक रेफ़र कर सकते हैं, कोई और बुक भी रेफ़र कर सकते हैं आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब हम जाएंगे पेपर 2 पे। पेपर 2 एक ऐसा है जिसमें ना बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा पेपर होता है हमेशा। तो जो पहले 2 टॉपिक्स है जिसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं वो बेसिकली प्रैक्टिकली बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए जो बुक्स मैंने रेफ़र की थी वो थी क्यूटी स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट बाय पियर्सन
और एक OM के लिए थी बुक जो थी वो थी हरिस की। तो ये बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। सॉरी, मैंने OM की बुक का नाम गलत लिया, वो था हेज़र नॉट हरिस। तो आप दोबारा कहूँगा हेज़र जो OM की बुक है वो काफ़ी अच्छी है। उसमें से आप कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स कीजिए, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल्स भी हैं, बट अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप सिलेबस से लिंक कर पाएंगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको पता लगेगा जो काफ़ी कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल PERT CM के प्रैक्टिकल्स, असेंबली लाइन के प्रैक्टिकल्स, फॉरकास्टिंग के प्रैक्टिकल्स, या फिर डिसीजन एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स। तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत प्लानिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी हद तक आपका जो लर्निंग पार्ट है वो कम हो गया है। तो ये 2 बुक्स आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। बात रही इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो थर्ड टॉपिक है इस पेपर का, उसके लिए मैंने मेजॉरिटी इंटरनेट का ही यूज़ किया था, क्योंकि मेरे को IT के बारे में पर्सनली इतनी नॉलेज थी भी नहीं। सो जो मैंने टॉपिक सिलेबस में देखे वो उठाए और उसको टॉपिक बाय टॉपिक इंटरनेट से सर्च आउट कर लिया इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे पॉसिबल। और जैसे ही मतलब कि एक टॉपिक आप उठाते हैं, आपको इजीली वहाँ पे इंटरनेट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप किसी बुक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इंटरनेट सबसे बेस्ट सोर्स मानूंगा इस टॉपिक के लिए। और बात रही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, अगेन इस पे आपको फोकस करना है केस स्टडीज़ पे, या केस स्टडीज़ इस पे ज़्यादातर पूछी जाती हैं। हालांकि 2019 में नहीं पूछी गई थी, बट फिर भी जो अब आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि केस स्टडीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। सो आप इसमें अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मेजॉरिटी ना GS में प्रिपेयर हो जाता है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर पॉलिटी की बात करें, तो ये टॉपिक के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती, क्योंकि हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन GS हमारी नॉलेज से ही मिल जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक आधा टॉपिक रह गया है, तो उसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर्स का देख सकते हैं। लास्ट जो है वो है इंटरनेशनल बिजनेस। इसके लिए मैंने यूज़ किया था बुक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बाय अरुण जैन। ये भी काफ़ी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं। तो अगेन वही सेम स्ट्रैटेजी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, सिलेबस को देखें और फिर इस बुक से वो टॉपिक्स उठाएं। जनरली मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट का सिलेबस काफ़ी लेंथी है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका सिलेबस 60 to 70% कंपाइल हो जाता है और आपको काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें जो करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस एक और एडवाइस मैं ये दूंगा कि आप हर टॉपिक के लिए जो सिलेबस में दिए गए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, उसके लिए 1 पेज या 2 पेजर इन्फॉर्मेशन रेडी रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम का डे हो आप उसको फटाफट गो थ्रू कर पाएँ और वो सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट रिकॉल कर पाएँ जो करनी ज़रूरी है। प्लस एक और चीज़ जो राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो हर रिटन एग्जामिनेशन में होते हैं, बट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2017 में भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ये मैंने चीज़ नहीं ट्राई आउट की थी, बट 2019 में मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, वैल्यू एडिशन, जिसमें मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, या फिर कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, या फिर कोई मोटिवेशन या लीडरशिप एग्जाम्पल हो, तो ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो एग्जामिनर को भी होता है कि ये बच्चा कंटेम्प्रेरी टाइम से सिंक कर पा रहा है चीज़ों को, और वो हमेशा आपको हाफ मार्क या 1 मार्क एक्स्ट्रा देगा ही देगा। और ये इतना टफ कंपटीशन है कि इसमें 1 मार्क की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो थोड़ा सा एफर्ट इन चीज़ों पर अगर आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो जनरली मैं ये कहूँगा कि मैनेजमेंट जो बच्चा ऑप्ट कर रहा है, प्लीज़ इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको सर्च आउट करने में टाइम लगता है, बट अगर आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे या फिर जो सारी बुक्स की लिस्ट मैंने बताई है उसका करेंगे तो आप डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे। और लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूँगा DKT टीम का, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आप सब स्टूडेंट से बात करने के लिए, सो दैट इन फ्यूचर ये रेफरेंस आप सबके काम आ सके। सो थैंक यू सो मच।